मेरा ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट हुआ था। जब इनिशियली डिटेक्ट हुआ तो कैंसर नाम सुन के पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया था। मेरा मिसेज़ भी, जब मेरा ओटी हुआ, मिसेज़ भी उस टाइम ओटी का सामने ही फेंट होकर गिर गया था। उसके बाद हम लोग को पता चला जो डॉक्टर अभय कुमार द बेस्ट डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर। हम लोग सोशल साइट में बहुत सारा सर्च किया। उसके बाद फाइनली हम लोग, मेरा मिसेज़ का साथ भी डॉक्टर अभय कुमार काम किया था। एंड बाद में हम लोग मेडिका गया। डॉक्टर अभय कुमार एंड टीम मेरा 10 घंटा 12 घंटा का मेजर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद टोटल ब्लैडर मेरा निकाल दिया एंड प्रोस्टेट भी निकाल दिया। अभी हम ठीक हूँ, 3 महीने हो गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। अभी ग्रेजुअली और भी इम्प्रूव हो जाएंगे। अभी यूरिन होल्ड करने का थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहा है। एवरीथिंग इज़ ओके। एंड डॉक्टर अभय कुमार जैसा मैंने जो फ्रेंडली डॉक्टर्स, जो फैमिली मेम्बर जैसा हम लोग को ट्रीट करता है, एंड ही इज़ द ईस्टर्न रीजन का मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर बनने जा रहा है। मुझे बीमारी का पता चला नवंबर 2024 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इलाज कराया। उसके बाद मैंने सीधा मेडिका हॉस्पिटल चले गया। वो मेरी बेटी ने बताया कि आप जाइए वहाँ। फिर मैं वहाँ पे, उन्होंने भी बताया कि जो है वो अभय कुमार जी हैं, उनसे मिलिए। फिर मैं अभय कुमार से मिला। हमारी टीम भी, हमारे फैमिली भी गई साथ में। और जब उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि आपको बहुत स्मॉल कैंसर इनिशियल स्टेज का है, जो कि आपको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि पहले तो हम रेडी नहीं थे। यहाँ तक कि हमारी बेटी ने पोलैंड से भी पता किया कि आपको वहाँ के जो लोग हैं मेरी एज के, 72 ईयर्स के, जो कि ये नहीं चाहते, वहाँ नहीं किया जाता ऑपरेशन। लेकिन डॉक्टर साहब ने, उनके साथ भी बात हुई मेरी बेटी के साथ में। फिर उसके बाद में ये किया गया, नहीं, ऑपरेशन करा लेना। और कैंसर वर्ड आने के बाद में हर इंसान बहुत भयभीत तो हो ही जाता है। तो उसी तरह हम भी हो गए थे। और मैं तो इच्छुक नहीं था, लेकिन मेरी मिसेज की दृढ़ इच्छा से फिर मैंने ऑपरेशन कराया, जो आज सक्सेसफुल है और आपके सामने हूँ मैं। मेरा तो प्रोस्टेक्टोमी हुआ, तो उसका मतलब प्रोस्टेट पूरा ही निकाल दिया। और फॉर्चुनेटली मेरा जो कैंसर था वो प्रोस्टेट में ही कन्फाइंड है, तो इसलिए पूरा निकालने का बाद तो उसका मतलब है होपफुली चांसेस ऑफ रिकरेंस इज लेस। तो ये है बात। सेकेंडली, टू टॉक अबाउट डॉक्टर अभय कुमार का ऑपरेशन, दैट डॉक्टर अभय कुमार इज़ वेरी कॉन्फिडेंट डॉक्टर। तो उनसे मिल के बात करने में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए वो डर सब चला जाता है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ गोइंग टू डॉक्टर अभय। अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसको आज पूरा इंडिया में सबसे कहाँ उसको जाना चाहिए? कौन सा बेस्ट आपके मुताबिक? आप भी तो सर्च किए होंगे। देखिए, सर्च किए होंगे तो पहले बार नाम आता है बॉम्बे का, पर जमशेदपुर का लोग सब कोई तो बॉम्बे नहीं जा पाएंगे ना। तो इसलिए कैलकाटा इज़ द नियरेस्ट प्लेस, एंड कैलकाटा वी हैव गॉट अ गुड सेंटर। And since my personal experience with this hospital and the doctor is good, and his team, I'm talking about the team itself, team is also good. Therefore, I would suggest that instead of always trying for Bombay, try for this particular hospital also. अभी पहले नहीं था, अभी बॉम्बे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट देखिए, कैंसर का नाम सुनते ही मन में डर लग जाता है। एंड जैसा मैं कह रहा था अभी कि एक जर्नी स्टार्ट होती है, उसके बाद एक सफ़र चालू होता है, मेंटल एंड फिज़िकल भी। कहाँ जाएं, इलाज कैसे होगा, उसके बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो जमशेदपुर एक जगह है जहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल तो है, लेकिन एक लोगों का माइग्रेशन होता ही है। एक लोग ट्रैवल करते ही हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या थे? मैं बॉम्बे चले जाना। जब मैं बॉम्बे में ट्रेनिंग कर रहा था, हमारे अराउंड 40% मरीज़ बिहार, झारखंड, बंगाल के थे। और जब मैं उनसे पूछता था कि भाई आप यहाँ क्यों आए, कोलकाता में तो कई सारे अस्पताल हैं, जमशेदपुर में अस्पताल है, आप यहाँ क्यों नहीं इलाज कराएं? लोग का यही कहना था, सर हम भरोसा नहीं कर पाते वहाँ पर। तो लोगों को भरोसा दिलाना ही हमारा उद्देश्य है कि आपके घर के आसपास में भी इलाज संभव है। जैसे अपने इतने सारे मरीज़ों को देखा यहाँ पे, कोई भी डायरेक्टली एक बार में यहाँ पहुँचना ऐसा नहीं होता है, वो घूम के आते हैं। क्योंकि पहली बात भरोसा नहीं कर पाते जाना कहाँ, घूम के आते हैं। जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑप्शन है वहाँ पे जब उन देखते हैं कि बहुत लंबी वेटिंग पीरियड है, बहुत लंबा लाइन है, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन उनका है जो एक मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट लगेगी, जहाँ पे एक कैंसर के साथ में कुछ हार्ट का, कुछ किडनी का इलाज भी जहाँ पे साथ में हो, वहीं पे ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो फिर उनका और
सफ़र बढ़ जाता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कैंसर अस्पताल हैं जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या टाटा जो मेडिकल सेंटर है, ये स्टैंड अलोन कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। अब जैसे हमारे मरीज़ हैं 60 या 70 ईयर्स के हैं, साथ में उनको डायबिटीज़ होती है, प्रेशर होती है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किडनी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे मरीज़ का इलाज स्टैंड अलोन कैंसर हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है, तो उनका ये तकलीफ़ और बढ़ जाता है। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके घर के आसपास में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे एक कैंसर स्टैंड अलोन कैंसर फैसिलिटी है, साथ में मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड वो भी वर्ल्ड क्लास। हमारे मणिपाल हॉस्पिटल जो EM बाईपास पे है, जो पहले मेडिका के नाम से जाना जाता था, अब मणिपाल हॉस्पिटल EM बाईपास के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे अवेलेबल है। सो अगर आपको लगता है कि कोई मरीज़ है या कोई कैंसर का पेशेंट है जिसे कि हेल्प की ज़रूरत है, एंड आप जेन्युइनली उसका मदद करना चाहते हैं, सही जानकारी के लिए, सही इलाज के लिए, सही फॉलोअप के लिए, एंड अपने घर के आसपास, एंड एक एफोर्डेबल प्राइस में, जो प्राइस वो अपने एक मिडिल क्लास आदमी बियर कर सकता है, उसके लिए एक मणिपाल हॉस्पिटल EM बाईपास में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारी स्ट्रेंथ है हमारी टीम, जो हमारी टीम है पूरी की पूरी टीम ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर सर्जन की टीम है। ये बहुत ही कम जगह पे है इंडिया में जहाँ पे ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर सर्जन हो। आपने सुना होगा कैंसर सर्जन है, अब एक ही कैंसर सर्जन हेड टू टो सारे ऑर्गन्स का ऑपरेशन करता है, बट वो ज़माना अब चला गया है। अब ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर सर्जन की टीम होती है, जिस हेड ने कैंसर अलग कोई देखता है, ब्रेस्ट कैंसर कोई अलग देखता है, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स अलग देखता है, किडनी के कैंसर्स कोई अलग डॉक्टर देखता है। तो ऐसी एक टीम हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और ये पूरी की पूरी टीम ट्रेंड है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से, जो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर कैंसर इंस्टीट्यूट है। जैसा आपने देखा, डॉक्टर साहब गए थे बॉम्बे में, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए 2.5 महीने का वेटिंग पीरियड था, फिर हमारे यहाँ पे ऑपरेशन करा के आज करीब 7 साल से ही इज़ फ्री ऑफ कैंसर इन लाइफ। सर, जितने पेशेंट से, कई पेशेंट से हम लोगों ने बात की और उसके परिवार वालों से, तो उनका कहना है कि डॉक्टर अभय मतलब एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, और डॉक्टर अभय भी अपने पेशेंट को नाम से जानते हैं। सर, ये कैसे कर लेते हैं सर, इतने हज़ारों पेशेंट के बीच में इतने लोगों के नाम? शायद मेमोरी तेज है। सो देखिए, एक कैंसर का जो जर्नी है, पेशेंट एक बार नहीं आता हमारे पास, पहले जांच के लिए आता है, पहले डायग्नोसिस होती है, फिर बेहोशी की जांच होती है, फिर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद में जो भी 2-3 दिन हमारे साथ में रहता है, फिर उसके बाद में फॉलोअप में टाका कटवाने आता है, बायोप्सी रिपोर्ट दिखाने आता है, फिर रेगुलर चेकअप में 3 महीने में 6 महीने में आता रहता है। तो एक संबंध बन जाता है, और सिर्फ मरीज़ नहीं, उसका पूरा परिवार के बारे में मुझे खबर रहती है, उसका बेटा कहाँ है, उसकी बेटी कहाँ है, उसकी वाइफ क्या है, पूरी जानकारी हमें होती है, एंड वी फील लाइक अ फैमिली। तो ये मतलब वन ऑफ द इंसिडेंट्स नहीं, ये आई थिंक ये नॉर्मल हमारे लिए है। मतलब सिर्फ हॉस्पिटल पहुँच जाए इलाज होना चाहिए। आपके हॉस्पिटल अगर आ जाता है तो निश्चित है इलाज हो जाएगा, जो सही इलाज है, जो साइंटिफिक इलाज है, विथ ऑल द कॉम्पेशन मतलब जो अपनापन दे के कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर्स का इलाज कर रहा हूँ, वैसे ही उनका इलाज करना है। ये बात हम इंश्योर करते हैं कि हर पेशेंट हमारा ऐसे इलाज हो जैसे हम अपने घर किसी आदमी को इलाज कर रहे हों। आपका ऐसे जर्नी कहाँ से चालू हुआ था सर? मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बहुत जगह घूमा, फिर फाइनली पहली नौकरी में यहीं पे जमशेदपुर में चालू की मैंने। जिससे माँ बाप का सपना था कि वापस अपने शहर में आया, तो TMH में अपनी नौकरी चालू की मैंने पहली। TMH में वहाँ पे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में यूरो ऑन्कोलॉजी के सर्विसेज चालू किए थे, बट यहाँ पे लिमिटेशंस थे थोड़े बहुत। सबसे ज़्यादा लिमिटेशन थी पेशेंट्स का ट्रस्ट फैक्टर। पेशेंट को लगता था कि यहाँ पे उतना अच्छा ट्रीटमेंट शायद नहीं हो पाएगा, मेट्रो से जाना पड़ेगा, एंड मोस्ट लाइकली थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम था। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, एंड अभी तक अवेलेबल नहीं है। जैसे कि रोबोटिक सर्जरी मेरा पैशन है, तो रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और मुझे लगा कि यहाँ पे शायद अवेलेबल अभी नहीं हो पाएगा। सो आई मूव टू ए नियर सेंटर, एंड नज़दीक में नियरेस्ट मेट्रो जो 4 घंटे के डिस्टेंस पे वो कलकत्ता था, तो कलकत्ता मूव कर गया मैं। तो कुछ अवेयरनेस पे बता दें ना कि अब तक ना आना पड़े। अवेयरनेस अभी मैं क्या बात कर रहा था
कि कैंसर को लेके अवेयरनेस दो तरीके के हैं, एक प्रिवेंशन है और एक अर्ली डिटेक्शन है। तो कैंसर के जो कारण देखेंगे आप, तो कारण है जो कुछ प्रिवेंटेबल है और कुछ नॉन प्रिवेंटेबल है, कुछ मॉडिफाइबल है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल मतलब आपके आसपास में और आपके शरीर में कुछ चीज़ जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आप कैंसर से बच सकते हैं, और कुछ है जो नॉन मॉडिफाइबल, जिससे आप चेंज नहीं कर सकते, भगवान ने आपको जैसा दिया है उसमें कैंसर होने के रिस्क है, आपको वो लेके रहना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। भाई जल्दी पकड़ में आ जाए, सो अर्ली डायग्नोसिस होगी तो हम क्योर कर सकते हैं। सो जहाँ पे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जहाँ पे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसमें है हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें, राइट। जैसे कि ओरल कैविटी कैंसर, हेड नेक कैंसर का मोस्ट कॉमन कैंसर हम कॉज हमारे यहाँ पे टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा। अगर इसका कंजम्पशन हम स्टॉप कर सकते हैं तो बहुत सारे कैंसर्स एंड बहुत सारे दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि हार्ट के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अनहेल्दी है जो हाईली फ्राइड फूड है, एक्सेस ऑफ रेड मीट है, उसका कंजम्पशन अगर कम करें तो हम कैंसर को थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ में अपने आसपास जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, अगर थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत सारे कैंसर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ में जो हमारे किसान बंधु या जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, अगर अपना पर्सनल प्रोटेक्शन यूज़ करें तो जो हार्मफुल केमिकल के एक्सपोजर से अगर बच सकें तो बहुत सारे कैंसर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ में जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उसमें अर्ली डिटेक्शन अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर, जैसे उम्र बढ़ने से प्रोस्टेट कैंसर होने के लक्षण होते हैं, ये चांसेस होते हैं। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के लक्षण होते हैं, चांसेस हैं। सर्वाइकल कैंसर के कैंसर चांसेस हैं, उसमें हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर में एक छोटा सा टेस्ट है पैप स्मीयर, ब्रेस्ट कैंसर में एक छोटा सा मैमोग्राफी है, प्रोस्टेट कैंसर में एक छोटा सा ब्लड टेस्ट है कॉल्ड PSA। तो एक टाइमली डायग्नोसिस है, हेल्थ चेकअप करा के अगर कैंसर्स अर्ली डिटेक्ट हो जाए, जैसे आपने देखा मिसेस जया थी, उनको बस हेल्थ चेकअप कराने गई थी, वो मालूम पड़ा कि अल्ट्रासाउंड में किडनी में ट्यूमर मालूम पड़ गया उनको। रूटीन हेल्थ चेकअप कैन प्रिवेंट डेथ, रूटीन हेल्थ चेकअप कैन डायग्नोज अर्ली कैंसर्स एंड कैन बी पोटेंशियली क्योर्ड।